सर का इस टाइम जो ट्रेंड है, अगर आप गौर करेंगे तो बहुत कमाल की जगह पे खड़ा हुआ है। जितनी भी आप एडवांस थ्योरीज देखते हैं या उनको पढ़ते हैं या उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता ये चलता है कि जैसे कि आपने पहले देखा कि आप रेजिस्टेंस लगा रहे थे ओपन प्राइस पे, इसमें रेजिस्टेंस ओपन प्राइस पे नहीं लगेगी, इसमें रेजिस्टेंस हाइज पे लगेगी। जितनी भी एडवांस थ्योरीज हैं, इसमें आपने अगर ऊपर रेजिस्टेंस लगानी है तो ये दो हाइज आपने कनेक्ट कर लिया। दो हाई कनेक्ट होना जरूरी है, एक ये वाला हाई मैंने कनेक्ट किया और एक मैंने ये वाला हाई किया। तो जो ऊपर मैंने हाइज कनेक्ट किए हैं तो वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे कैसा कमाल रेजिस्ट हो रहा है, अगर ये इससे ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया इस लाइन से, तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट जनरेट कर देगा, और जब ब्रेकआउट जनरेट हो जाएगा तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। अगर हम इसको नीचे सपोर्ट लाइन देना चाहें, जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टली लगाया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब हम ये ट्रेंड लाइन की मदद से लगा रहे हैं। अब देखिए मैंने इसमें ये दो लोस कनेक्ट किए, मैं आपको मार्किंग भी करूंगा कि मैंने कौन कौन से लोस कनेक्ट किए। ऊपर वाले के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया हमने हाइस कनेक्ट किए, ऊपर वाले में कौन कौन से हाइस थे, एक हाई ये और एक हाई ये। सपोर्ट के लिए जब हमने लगाया तो एक लो हमने ये पकड़ा और एक लो हमने ये पकड़ लिया। अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर से आता है नीचे, नीचे से वापस जा रहा है ऊपर, ये वेव्स है, इसे लहरें कहते हैं, वेव्स कहते हैं। इलियट थ्योरी के मुताबिक ये 5 वेव्स बनाता है और उसके बाद नीचे की तरफ ये मूव करता है। उसकी 5 वेव कैसी होती हैं? वो 5 वेव 1 2 3 4 और 5 इस तरह कैलकुलेट करता है। लेकिन उससे एक एडवांस स्ट्रेटेजी है जिसे वुल्फ वेव कहते हैं। वो कहता है कि नहीं, ये अगर आप इस तरह काउंट कर रहे हैं तो इसको कम से कम 8 वेव्स इस तरह बनानी चाहिए। अगर आप इलियट की तरह आप इसे गिन रहे हैं, अगर एक वेव को एक ही तरीके से आप गिनते हैं, बहुत सारे लोग एक वेव को एक ही तरीके से गिनते हैं, मिसाल के तौर पे कि यहां से वुल्फ वाले ज्यादातर जो है ना एक वेव को एक ही तरीके से गिनते हैं। नीचे आया, नीचे आने के बाद ये ऊपर उठा तो वो कहेगा ये एक वेव हो गई, पहली वेव ही हो गई। फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा, ये इसकी दूसरी वेव हो गई। जबकि इलियट के अंदर वो इसको भी काउंट कर रहा है, इसको भी काउंट कर रहा है, इसको भी काउंट कर रहा है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा। ये कह रहा है कि ऐसे अगर ये अपने 5 लोज तोड़ दे, आसान अल्फाज में 5 लोज अपने अगर ये तोड़ देता है या 5वें लो के पास आपको दिख रहा है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसने देखे एक लो ये बनाया, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5वें लो से ये इसने बाउंस किया है सर ने। फिर जैसे कि ट्रेंड लाइन हमने लगाई है, इस ट्रेंड लाइन को आप ट्रेंड लाइन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको आप टारगेट लाइन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टारगेट लाइन के लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? अब मैंने जो ये दो ट्रेंड लाइंस लगाई हैं, इसको मैंने दबाया, दबाने के बाद मैं इसकी सेटिंग के अंदर गया, सेटिंग में जाने के बाद मैंने एक्सटेंड राइट कर दिया, अब वो लाइन आगे एक्सटेंड हो गई, ठीक है। फिर मैंने ऊपर वाली लाइन के साथ भी सेम यही सीन किया, इसको भी मैंने एक्सटेंड राइट कर दिया। जैसे ही मैंने एक्सटेंड राइट किया, अब लाइनें दोनों एक्सटेंड हो गई हैं, आगे की तरफ चली गई हैं। अब इसको मैंने एक्सटेंड करने की वजह क्या है कि ये जो क्रॉस ओवर जनरेट करेगा, देख रहे हैं जहां पे दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, ये की पॉइंट है। अगर ये अभी आप देखें ना कंटिन्यू रेजिस्ट हो रहा है, अगर ये नीचे आता है और नीचे से फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये इसके पास टारगेट बन जाएगा। अब टारगेट हमने कैसे लगाना है? जहां से छोटी लाइन शुरू होगी हमने वहां से इस लाइन को रखना है और नीचे वाली लाइन पे लाना है। इन दोनों लाइनों को आपस में मिलाना है। जो मैंने एक्सटेंड किया था उसे मैं वापस इसमें मैं ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, ताकि वो टारगेट लाइन है उसमें ये ऑफ रहता है। देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ मैंने एक लाइन लगाई है, ये टारगेट लाइन कहलाएगी। फर्ज करते हैं ये कल के दिन इसको तोड़ता है, अपनी अपर लाइन को ब्रेकआउट जनरेट करता है, तो ये कहां तक जाएगा? इसी लाइन को मैंने क्लोन करना है यहां पे। अब लाइन हो गई क्लोन। अब मैंने इसे पकड़ा इस लाइन को और मैं लेकर आया, और कल के दिन अगर ये ब्रेकआउट जनरेट करता है, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, कल की कैंडल पे ये ऊपर वाली लाइन को तोड़ता है, तो मैंने इसको कल की कैंडल के मतलब लाइन के पास ही लगा देना। अगर कल तोड़ता है तो मैंने इसको इसी लाइन के पास लगा देना है। अब जो ऊपर का जो एरिया बना है इसके पास, अगर आप गौर करेंगे, ये इसके पास टारगेट बन गया है, ये देखें,
यानी कि ये इस रेंज तक जा सकता है। फिर अगर ये ब्रेकआउट जनरेट करता है तो इस रेंज तक ये जा सकता है, लेकिन वो एकदम नहीं जाएगा। वो भी तकरीबन 5 वेव जैसे नीचे की बनती हैं वैसे ही 4 से 5 वेव ऊपर की बनेगी। फिर जैसे कि ये रेजिस्ट हो रहा है कंटिन्यू, तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, ये ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे आ रहा है और अपनी नीचे वाली लाइन को तोड़ देता है। तो इसी लाइन को हम क्लोन करेंगे। ये क्लोन हो गई लाइन, ये देखें मैंने इसका पकड़ा, और अगर फर्ज करते हैं यहां पे आने के बाद तोड़ता है इसे, जहां से ये तोड़ता है जिस कैंडल से, उस कैंडल के ऊपर फिर मैंने इसको रख देना है। तो ये फिर वहां तक ये इसके नीचे का टारगेट बन जाएगा। ऊपर और नीचे के टारगेट अपन लोग इस तरह लगा सकते हैं और देख सकते हैं। कोई भी ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 वेव बनेंगी। लेकिन वो वेव को जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करने का बताया है कि आपने एक वेव को एक ही कैलकुलेट करना है, यानी ऊपर से नीचे आया तो आपने उसको एक नहीं गिन लेना, यानी कि नीचे से आने के बाद फिर ऊपर उठा तो एक काउंट होगा, फिर नीचे आया फिर ऊपर उठा फिर 2 काउंट होगा, फिर नीचे आया फिर ऊपर उठा फिर तीसरा काउंट होगा, फिर नीचे आया फिर ऊपर उठा चौथा काउंट होगा, फिर नीचे आया फिर ऊपर उठा, या 5वीं वेव। और किसी स्टॉक में छठी वेव दिख रही हो तो हमें भी बताना और क्लास वालों के साथ भी डिस्कस करना, सबका भला होगा।